हालेलुया। सबको फिर से एक बार जय मसीह की। और परमेश्वर सच में एक बार फिर से मौका दिया है परमेश्वर ने आप सभी के साथ इस संगति में जुड़ने के लिए। और आज इस वीडियो सेक्शन के द्वारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए इस समय। और आप कहीं से भी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़िए। और जितने भी लोग हमेशा से जुड़े रहते हैं और सच में परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। और आज एक फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम सभी उसकी आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचनों से हम सीख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम सभी मिलकर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे इस समय। और हम सभी इस समय इस आज के वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हम सभी वचनों को पढ़ेंगे और वचनों को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना में जाकर प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। आइए हम सभी इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और भजन संहिता उसका 23 चैप्टर को हम पढ़ेंगे और फिर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के साथ मैं सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम सभी इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और सच में सब कुछ हम परमेश्वर के हाथ में इस समय हम सौंपेंगे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करके इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सेवक हैं हमारे साथ, हम उनके द्वारा प्रार्थना करेंगे। महान कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर, यस लॉर्ड, आज की सारी सभा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज तेरा आत्मा यहाँ पे आ जाए और एक एक को टच करे। और जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह वीडियो की तरह प्रभु ऑनलाइन देखें, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह हो और सबके जीवन में तेरी आशीष आ जाए। सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए इस समय हम सभी स्तुति और आराधना में जाएंगे और आप सभी भी हमारे साथ जुड़िए, ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए। आइए सभी हम इस समय स्तुति और आराधना में जाएंगे। हालेलुया। सभी ताली बजाकर हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ।
यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नित्या में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नित्या में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू ही यहोवा शालोम शांति देने वाला। तू ही यहोवा शालोम शांति देने वाला। तू ही यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला। तू ही यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया प्रभु यीशु। Praise the Lord Jesus। सच में प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सच में तूने ये जीवन दिया और प्रभु तेरी कृपा से हम आगे बढ़ते प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तू हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह तू हमें प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में तेरी ही कृपा से हम जीते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर सबसे ऊंचा और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु तेरी स्तुति और आराधना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सभी गाएंगे इस समय। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Yes, Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Oh Jesus, thank you Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू जीवन है मेरा यीशु, तू ही मेरी मंजिल है। तू जीवन है मेरा यीशु, तू ही मेरी मंजिल है। मेरी राहों का, मेरी राहों का मुझे आला तू, मेरी राहों का मुझे आला तू, है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
Hallelujah, hallelujah. Jesus, we thank you, Lord. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, यीशु राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीहा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा. Holy, holy, holy Jesus, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति. प्रभु जी सच में हालेलुया. Lord, we thank you. Holy, Jesus, thank you, Lord. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी कृपा से हम जीते हैं यीशु. ओ यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद. Holy, 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 ओ खुदा तेरा धन्यवाद. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से. हालेलुया, दिल से, दिल से. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु सच में पिता परमेश्वर, प्रभु दिल से आपकी आराधना, प्रभु दिल से आपकी महिमा, प्रभु यीशु मसीह. प्रभु तेरा धन्यवाद. प्रभु एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. आपको सारी महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, आपको सारा आदर देते हैं प्रभु. हालेलुया, थैंक यू जीसस. प्रभु सबसे ऊंचे परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ खुदा तेरा थैंक यू जीसस. प्रभु तेरा धन्यवाद. सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर तेरी है प्रभु, और तेरे चरणों में सारी महिमा देते हैं प्रभु. ओ खुदा, तू आदर के योग्य यीशु मसीह प्रभु. हालेलुया. ओ खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. आमीन, आमीन. ओ प्रभु यीशु हालेलुया. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ जो इस YouTube चैनल के द्वारा जो आज मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवनों में और मेरे जीवन में लेके आए. प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. हालेलुया. जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा. आज हम वचन में से देखेंगे. आज बहुत सारे लोग संसार में ऐसे घूमते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है, हमें उद्धार पाने की ज़रूरत है. और हमें उद्धार कैसे मिलेगा, हमें उद्धार कैसे मिलेगा, आज हम वचन में से देखेंगे. वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें उद्धार कहाँ से मिलेगा, हम वचन में से देखेंगे. जैसे बाइबल में लिखा है, मरकस की अंजील में 16 की 16 में लिखा है कि जो विश्वास करे
बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। सबसे पहले कि जो विश्वास करेगा, और विश्वास हमारे लिए एक पहला कदम है जो हम उद्धार की ओर जाते हैं। और हम वचन में से देखेंगे उद्धार हमें कैसे मिलेगा, हाउ वी गेट सल्वेशन, उद्धार हमें कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। आइए हम वचन में से देखते हैं। बाइबल में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25 वचन से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। यहां पर लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमने जैसे अभी ये वचन पढ़ा है, इस वचन में से जैसे हमने ये देखा है कि संत पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद थे, वो बंदीगृह में डाले गए थे। उसे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या कहा जब ये जेल खाने में बंद थे? और जेल खाने में ये किस लिए बंद थे? क्योंकि वहां पर एक औरत थी जिसे भावी करने वाली उसमें आत्मा थी, और वो लोगों के ऊपर जादू टोने के द्वारा भावी कहती थी, उसे उसके अंदर भावी करने वाली आत्मा थी। और जब वो अपने मालिकों के लिए पैसा कमाती थी, और जब संत पौलुस और सिलास वहां से जा रहे थे और वो औरत चिल्लाने लगी, क्योंकि वो औरत को पता था ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास हैं, और बहुत चिल्लाने लगी। और जब पौलुस ने पीछे मुड़कर देखा और उस आत्मा को डांटा, पौलुस ने उस औरत को देखकर कहा, इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए। और उसी घड़ी वो औरत वो आत्मा से छुटकारा पा चुकी। और जब उनके मालिकों ने देखा, उनके हकीमों ने देखा कि उनकी कमाई जाती रही, तब उन्होंने क्रोध में आकर संत पौलुस और सिलास को जेल खाने में बंद कर दिया। और यहां पर जैसे हमने पढ़ा है और आपने सुना है, यहां पर लिखा है जेल खाने में बंद होने के बावजूद भी संत पौलुस और सिलास घबराए नहीं। वो ना तो डरे, बल्कि उन लोगों ने क्या किया? बाइबल में लिखा है कि जब लगभग आधी रात के समय संत पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और खुदा की आराधना कर रहे थे, खुदा की महिमा कर रहे थे, आधी रात के लगभग। और जब वो आराधना कर रहे थे, खुदा की महिमा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और दूसरे जो कैदी थे वो जेल में, वो सारे कैदी उनकी सुन रहे थे, सब कैदी उनकी सुन रहे थे। और आराधना करते समय वो जेल में ऐसा हुआ कि एक बड़ा भूकंप आया और जेल की जो नींव थी वो हिल गई और जेल के सब दरवाजे खुल गए। जब जेल के सब दरवाजे खुल गए, वही समय दरोगा जाग उठा, और जब दरोगा ने देखा कि जेल के सब दरवाजे खुले हुए हैं, उन्होंने सोचा कि सब कैदी भाग चुके हैं। क्योंकि उसने देखा कि जेल के सब दरवाजे खुले हुए थे। तब उन्होंने अपने आप को मारना चाहा। तब उन्होंने सोचा कि जेल से सब कैदी भाग गए हैं और मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, तो मैं ऊंची आवाज से कहा, अपने आप को कुछ नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब दरोगा ने क्या किया? एक दिया मंगवा कर जेल के अंदर गया। जब जेल के अंदर गया
तो वहाँ पर उसने क्या देखा, संत पौलुस और सिलास और बाकी के जितने भी अन्य कैदी थे वो सब वहाँ पर बैठकर इकट्ठे होकर खुदा की महिमा कर रहे थे, खुदा की आराधना कर रहे थे। और जो जेलर था, वो दरोगा था, उसने उन दोनों को बाहर लाकर उनसे एक प्रश्न पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। क्योंकि आज हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है। और वो जेलर ने भी, वो दरोगा ने भी उन्हें बाहर लाकर यही प्रश्न पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन दोनों ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और हमें उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। जैसे मरकस की इंजील 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे, सबसे पहला स्टेप विश्वास। और यहां पर ये संत पौलुस और सिलास ने भी उस दरोगे को यही कहा कि केवल विश्वास रख, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसी तरह हम एक वचन और देखते हैं इफिसियों की पुस्तक में 2:8 में। यहां पर खुदा का वचन कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इफिसियों के 2:8 में भी संत पौलुस कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम पर अनुग्रह आता है और वही अनुग्रह, वही कृपा के अनुसार हमारा उद्धार होता है। इसलिए हमें विश्वास करना है। और विश्वास कहां से आता है? बाइबल बताती है रोमिया 10:17 में, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और मसीह का वचन सुनने के लिए हमें मसीह के पास जाना पड़ता है, मसीह के लोगों के पास जाना पड़ता है। और मसीह के लोग कौन हैं? जिनके अंदर मसीह का वचन काम करता है। हालेलुया। मसीह के लोग वो हैं जिनके अंदर मसीह का वचन काम करता है। और जिनके अंदर मसीह का वचन काम करेगा, हम वो लोगों के पास जाएंगे, वो प्रभु के शिष्यों के पास जाएंगे और खुदा का वचन सुनेंगे। और जब हम खुदा का वचन सुनेंगे तो हमारा उद्धार होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। बिना विश्वास के हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल बताती है सबसे पहले कि विश्वास, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और इफिसियों में भी हमने पढ़ा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। और विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। और मसीह का वचन किससे सुने? मसीह के लोगों से। और मसीह के लोग कौन है? जिसके अंदर खुदा का वचन रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमें विश्वास, हमारी जिंदगियों में विश्वास एक महत्वपूर्ण चीज है। बिना विश्वास के हम कुछ भी नहीं हैं। बिना विश्वास के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बिना विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। आइए हम एक और वचन को देखते हैं। जैसे लूका की पुस्तक में 19 अध्याय, मैं एक वचन से पढ़ना शुरू करूंगा। एक वचन से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। यहाँ पर खुदा का वचन क्या कहता है? यहाँ पर हम एक इंसान के बारे में देखते हैं, जक्की नाम का इंसान। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्की नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर
प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में खुदा आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है? हम देखते हैं सबसे पहले जक्कई के मन में एक चाहत उठी। क्या चाहत उठी? कि प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत। प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत उठी। हो सकता जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी, इसलिए तो उसने देखने की चाहत की। और जब सबसे पहला कदम जक्कई के मन में विश्वास जागा, जक्कई के मन में प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत उठी, और बिना चाहत से हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे मन में चाहत ना होगी कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने की, प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार पाने की, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें, जैसे हम आराधना वर्शिप करते हैं पूरे मन से करते हैं, ऐसे ही हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पास आने की एक चाहत होनी चाहिए। जैसे जक्कई ने सबसे पहले उसके मन में विश्वास जागा और उसके मन में चाहत उठी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। और दूसरा कदम, उसने मेहनत की, उसने स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया? क्योंकि वो नाटा था, वो देख नहीं सकता था और वहां पर बहुत भीड़ थी। उसने मेहनत की, स्ट्रगल किया कि वो दौड़ा और एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। दौड़ा और एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसने आज ठाना था कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। क्योंकि जब इंसान के मन में कोई बात जाग उठती है, वो पूरा करता है। इसी तरह जक्कई एक महसूल लेने वाला इंसान था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक चाहत उठी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। उसके मन में एक चाहत उठी कि मैं यीशु मसीह के दर्शन करूंगा। और वो गया, और जब देखा कि वहां पर भीड़ थी, उसने फिर मेहनत की। वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और जब वो चढ़ा, उसी मार्ग से यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह वो पेड़ के नीचे खड़े होकर कहते हैं, हे जक्कई, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, आज मैं तेरे साथ तेरे घर में जाऊंगा। और यहां पर एक सवाल और है, जक्कई ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। अगर उसने देखा होता तो वो इतनी मेहनत ना करता, लेकिन उसने मन में चाहा कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, दर्शन करूंगा। वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और यहां पर देखिए कि यीशु मसीह जक्कई का नाम जानता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह जक्कई का नाम जानते हैं, इसी तरह वो आपका नाम भी जानता है, इसी तरह वो मेरा नाम भी जानता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धरती के ऊपर भेजने से पहले हमें एक नाम दिया है, और वही नाम से प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है। और जब जक्कई को यीशु मसीह ने पुकारा, हे जक्कई, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है, जक्कई खुशी और आनंद से उतरा। जक्कई बड़े आनंद से उतरा और यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। और जब यीशु मसीह को अपने घर में ले गया, और वहां पर जितने लोग इकट्ठे हुए थे, वो कुड़कुड़ाने लगे कि देखो प्रभु यीशु मसीह पापियों के जहां ठहरा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी की चिंता नहीं की, ना तो जक्कई ने चिंता की। यीशु मसीह ने कहा, मुझे तेरे घर जाना है, और यीशु मसीह को वो अपने घर ले गया। और एक बात हम यहां से और देखते हैं कि यीशु मसीह ने जक्कई के घर में जाकर जक्कई को कुछ वचन नहीं सुनाया, जक्कई को कुछ उन्हें उपदेश नहीं दिया। जैसे यीशु मसीह उनके घर में गया, और जक्कई ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, प्रभु यीशु मसीह, अगर मैंने किसी से कुछ गलत करके, कुछ अन्याय करके ले लिया है, तो मैं उसे 4 गुना फेर दूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हम देख लेते हैं, तो हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। यहां पर जक्कई ने मन फिराया, यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया। यीशु मसीह के सामने उसने कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने कुछ अन्याय करके किसी से लिया है, तो मैं उसे 4 गुना फेर दूंगा। इसी को कहते कि प्रभु यीशु मसीह के दर्शन। जब ये जक्कई ने यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में खुदार आया है। हालेलुया। जब हम भी यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आता है, हमारे घर में उद्धार आता है। जैसे रेवलेशन 3:20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं,
कि जो कोई मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर प्रवेश करूंगा। हाँ, आज इसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाज़ों को खटखटा रहा है, आपके घरों के दरवाज़ों को खटखटा रहा है। और आप प्रभु यीशु मसीह के दरवाज़ा, प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वार खोलिए। जैसे जक्कई को यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई मुझे आज तेरे घर जाना है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, जक्कई खुशी और आनंद से यीशु मसीह को अपने घर में ले गए। और जब घर में गए तो वहाँ पर क्या हुआ, जक्कई ने अपने गुनाहों का इकरार किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। जब हम विश्वास कर लेते हैं और विश्वास के बाद हम अपने गुनाहों को मानते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में उद्धार आता है, जैसे जक्कई के जीवन में उद्धार आया। इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे साधु सुंदर सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बुक्स में, मैगजीन में पढ़ा होगा कि साधु सुंदर सिंह एक ऐसा इंसान था, बहुत धनी इंसान था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी, उसके मन में कोई उद्धार नहीं था। वो उद्धार पाने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, यहाँ वहाँ पर वो जाता रहा, बहुत सी यातनाएं की, बहुत सी खोज की, बहुत सी कोशिश की, सिर्फ किसके लिए? उद्धार के लिए। उद्धार के लिए साधु सुंदर सिंह ने बहुत सारी यातनाएं की। और एक दिन क्या हुआ, जब वो उद्धार की खोज करते करते, शांति की खोज करते करते थक गया, उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मुझे शांति देने वाला, मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। और जब उसने सोचा कि मैं सुबह 3 बजे उसने एक प्रे की, उसने ये कहा कि अगर कोई प्रभु है जो मुझे उद्धार दे सकता है, मुझे शांति दे सकता है, तो मुझे अभी मिलो, अभी मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। जैसे वो दरोगा ने अपने आप को मार डालना चाहा, और जैसे दरोगा ने अपने आप को मार डालना चाहा, तभी संत पौलुस ने कहा, अपने आप की कुछ हानि ना कर, क्योंकि हम सब यहां पर हैं। इसी तरह साधु सुंदर सिंह ने भी अपने आप को मारना चाहा, और जैसे उसने कहा, अगर कोई प्रभु है जो मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे शांति दे सकता है, तो मुझे अभी दर्शन दीजिए। तभी प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में प्रकट हुआ, तभी प्रभु यीशु मसीह उनके रूम में प्रकट हुआ और यीशु मसीह से बात की। और यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह से बात की, और जैसे ही उनके कानों में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ गई, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए, उनके जीवन में उद्धार हुआ, उनके जीवन में शांति प्राप्त हुई, उन्होंने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया। तब उन्होंने फिर एक निर्णय लिया। पहले उसने निर्णय लिया था कि मैं आत्महत्या करूंगा, और जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिए, यीशु मसीह ने उससे बात की, फिर उसने एक और निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि उसने कहा, जब तक मैं धरती पर जिंदा रहूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और यीशु मसीह की सेवा करूंगा। और तभी से जब तक वो धरती में रहा, वो प्रभु का एक दास बन के रहा, प्रभु का एक विश्वासी बेटा बन के रहा। उसने उद्धार पाने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सी यातनाएं की, और उसकी यातनाएं सफल हुई। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे शांति दी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में उद्धार हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं जैसे प्रेरितों काम 4:12 में यहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। धरती के नीचे, आसमान के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और यीशु मसीह अपने बाहों को पसार कर बैठा है, अपनी बाहों को पसार कर आपका इंतजार कर रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आओ। उसने कहा, हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यीशु मसीह की ओर आने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के लोगों के पास जाने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शांति को प्राप्त कर सकें, उद्धार पा सकें। जैसे मैंने पहले वचन में कहा था, मरकज 16:16 में,
कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। और इसका मतलब है अगर हम विश्वास ना करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। हमारे जीवन में विश्वास की आवश्यकता है। हम एक वचन और देखेंगे, रोमिया 10:9 में खुदा का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। देखिए इतना सुंदर वचन रोमिया 10:9 में, अगर आप अपने मुंह से ये अंगीकार करें कि यीशु, ये अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने मुंह से पूरे मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो निश्चय तुम उद्धार पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उद्धार पाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब हम अपने मुंह से अंगीकार कर लेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों से जिलाया और आज भी वो जिंदा है, तो निश्चय हमारा उद्धार होगा। निश्चय आप उद्धार पाओगे। निश्चय आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें प्रभु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की खोज करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। बिना विश्वास से, बिना खोज किए हुए हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। जैसे जक्कई ने स्ट्रगल किया, मेहनत की, इस तरह हमें भी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप खुदा के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देगा, आपसे बात करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपका उद्धार होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ऐसा समय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की खोज कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को तलाश कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों से जिलाया और वही जीवित परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय है यीशु मसीह के पास आने की। और आप आइए, यीशु मसीह आपका इंतज़ार कर रहा है। यीशु मसीह आप सबों का इंतज़ार कर रहा है, आपका उद्धार करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जमीन आसमान के मालिक प्यारे खुदा, आपका धन्यवाद करता हूँ। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, मैं आपके नाम की तारीफ, आपका शुक्र करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें अपनी आत्मा के द्वारा दिया प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये यूट्यूब चैनल के द्वारा जिस घर में ये वचन सुना जाए प्रभु यीशु, उस घर में आपकी महिमा, आपके चमत्कार होने पाएँ, आपके नाम के अजीब और अचंभे काम होने पाएँ प्रभु यीशु। उस घर में आपकी ब्लेसिंग आए प्रभु यीशु। अगर प्रभु यीशु किसी भाई बहन का अगर उद्धार नहीं हुआ तो प्रभु यीशु मसीह आप उससे बात करें, उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, उनसे अपनी आत्मा के द्वारा बात कीजिए प्रभु यीशु, और आप हर एक का उद्धार कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन जिस घर में सुना जाए प्रभु यीशु, अगर वो घर में कोई दुखी है तो प्रभु आप उन्हें तसल्ली दीजिए, अगर कोई रोगी है तो प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए, अगर कोई परेशानी में है तो प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए। आप ब्लेस करने वाले परमेश्वर, आप अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, हर एक परिवार को ब्लेस कीजिए, हर एक सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह, आपका फजल, आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग आए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा प्रशंसा आपके मीठे और पवित्र नाम को देता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर सदा तक हर एक भाई बहन के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, जीसस।